समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सूचना सहायक टाइपिंग एग्जाम 27, 28, 29 अगस्त को होने वाला है। उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। टाइपिंग एग्जाम के दौरान किन बातों का रखना है खास ख्याल, किन बातों को करना है अवॉइड, और जब तक हमारा टाइपिंग एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अब क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है घर पर। बहुत जरूरी वीडियो है बच्चों, देखना पूरा शुरू से लास्ट तक, कतई स्किप करने की आपको जरूरत नहीं है। आप स्पीड 1.25 या 1.5 जैसा भी आपको लगे उस पे देख सकते हो, लेकिन वीडियो पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27 को मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा खुद का एग्जाम है, तो आपको 27 को मॉर्निंग शिफ्ट का सबसे पहले रिव्यू टेलीग्राम ग्रुप पर वॉइस नोट में मिल जाएगा, और रात तक आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और YouTube को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं कि आज से लेकर एग्जाम जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो, सबसे मेन बात होती है क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो सब बच्चे जितने हैं वो सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, जो अभी तक आप करते आए हो वैसे के वैसे ही करना है। स्पीड के बारे में अब ज्यादा सोचना नहीं है बच्चों। हो सकता है कुछ पॉइंट आपके मानसिक जो मेंटेलिटी है और मेरी मेंटेलिटी है उससे मैच करेंगे, कुछ हो सकता है मेंटेलिटी से मैच नहीं करें, लेकिन मेरा टाइपिंग का अनुभव है तो मैं आपको हर चीज तरीके से बता रहा हूं। सुनते जाइए। कोई फिर भी डाउट हो तो आप कॉल कर लीजिएगा बेझिझक, कतई दिक्कत नहीं है। तो आप जो अभी तक करते हैं बस वैसे के वैसे ही करना है। स्पीड के बारे में अब ज्यादा सोचना नहीं है। जो टेक्निक्स, जो आप टैक्टिक्स फॉलो करते हैं उन्हीं को फॉलो करना है। दूसरी बात, जो बच्चे सोनी टाइपिंग पे एक्सरसाइज लगा रहे हैं, 350 एक्सरसाइज है, तो उनको लास्ट की एक्सरसाइज नहीं लगानी है। अब केवल और केवल 1 से 50 एक्सरसाइज को ही बार बार लगाना है। ठीक बात है। थर्ड पॉइंट, नींद पूरी लेनी है। नींद से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है, और अभी से उसी समय सोने की प्रैक्टिस कर दो रात में, जिससे अपने आप एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम डे पर उठने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों का सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है तो लगभग सब बच्चे 6, सवा 6 जयपुर में जहां भी रहेंगे वहां से निकल जाएंगे। तो आप 5 बजे उठोगे तो उसी हिसाब से रात को सो 9 या 10 बजे तक। अगर आपका दिन में एग्जाम है तो आप 11, साढ़े 11 बजे तक भी सो सकते हो। मतलब वो आपको देख लेना है कि नींद आपकी पूरी 8 घंटे हो जाए, उस हिसाब से सोए, उस हिसाब से उठे। फिर जो आपका एग्जाम टाइमिंग है, या तो 10 से 12 है या 3 से 5 है, उस वक्त कोशिश करें कि अब जितने भी दिन बचे घर पर उस वक्त अभ्यास जरूर करें। रात में अभ्यास नहीं करना है ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। एक्चुअल में रात में अभ्यास करने से क्या होता है, खुदा न खास्ता आपकी स्पीड कम आ गई या आपके ऊपर कोई भी ऐसा हुआ प्रेशर या कोई भी आपकी इफेक्ट अफेक्ट हो गए जिससे कि आपकी स्पीड कम हो गई, एक्यूरेसी कम हो गई, तो वो आपकी जो मेंटल डिस्टरबेंस है वो रात का, वो आपने इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट डे आपका पूरा खराब चला जाएगा। ठीक है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो ये आपको चारों पॉइंट अभी एक बार ध्यान रखने। फिफ्थ पॉइंट में बात करें, यदि एग्जाम टाइमिंग आपका दिन वाला है तो घर पर आप सुबह एक अभ्यास करके जा सकते हो। मेरी सलाह यही रहती है बच्चों को कि एग्जाम के दिन कभी भी अभ्यास नहीं करें, किंतु जिनका एग्जाम टाइमिंग सुबह वाला है वो बच्चे किसी भी कंडीशन पर सुबह घर पर अभ्यास नहीं करके जाएं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं वो आपको बोलेंगे, गुमराह करेंगे, हम बच्चों को बस में लेकर जाएंगे, बच्चों को एक एक आधे घंटे का प्रैक्टिस सेट लगवा के जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करना। चाहे उनकी बस में चले जाना, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस करके मत जाना जिससे किसी भी तरह का डीमोटिवेशन आप हो जाएं, डीमोरलाइज हो जाएं। ठीक है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। 6 नंबर पर, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का खाना खाने से बचना है, पानी पूरी नहीं खाना है, पानी अधिक पीना है, बोतल वाला पानी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। बाहर के पानी में अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है क्योंकि बारिश का समय। ठीक बात है। और जो बच्चे
सुबह घर पर अभ्यास नहीं करके जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक बात है। फिर एक चंदू चैंपियन मूवी है बच्चों, वो जरूर देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी पॉजिटिव मूवी है, मजा आ जाएगा। 1.5 से 2 घंटे की मूवी, आई थिंक आप सब देख सकते हो जिनके पास अवेलेबल है। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है, चंदू चैंपियन मूवी देखना, और इस टाइप की जो भी मूवियां होती है, लक्ष्य या मतलब कुल मिला के अपने दिमाग को ऐसे बर्डन में मत लाओ। ये एक स्किल गेम है बच्चों। आप अगर 10 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, 10 दिन के बाद डायरेक्ट कीबोर्ड पे बैठोगे, तो 1 या 2 वर्ड पर मिनट का ही फर्क पड़ने वाला है। इसका मतलब ये स्किल गेम है। आपने क्या विराट कोहली को कभी वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप का मैच है मान लो आज, तो उससे पहले 1 घंटे पहले प्रैक्टिस करते देखा है क्या? नहीं। वो सब क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, कोई गाने सुन रहा है, ठीक है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहे ना, क्योंकि उनको पता है, स्किल पता है उनको, टैक्टिक्स पता है, टेक्निक्स पता है, बस उनको उस टाइम वो फॉलो करनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना, ये बता ही दिया मैंने आपको। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कौन सी ओल्ड कीज आने के अधिक चांसेस हैं। अब देखो, इस प्रश्न पर सबकी व्यक्तिगत राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो राय है या मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, उससे मैं आपको कुछ ओल्ड कीज बता रहा हूं। ये तो आप याद रख लेंगे तो आपका 90% से ज्यादा ओल्ड कीज वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है चंद्र बिंदु, ओल्ट 0161। ट्रक, ट्रक लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ट बनाएंगे पहले, और ट बनाने के बाद जो नीचे र की मात्रा बनेगी वो बनेगी ओल्ट 0170 से। ब्रैकेट ओपन ओल्ट 0188, ब्रैकेट क्लोज ओल्ट 0189। क्र, जब क्रमिक लिखते हैं आप तो क्र पूरा एक साथ आ जाएगा ओल्ट 0216 से, ठीक है। क्र पूरा लिखने के लिए काम आएगा ओल्ट 0216, 216, ठीक बात है। फिर आपको लिखना है उत्तर, आपकी स्क्रीन पे देखो इस टाइप का आपको तय बनाना है उत्तर वाला, तो ओल्ट 0217। मान लीजिए आपको भक्त लिखना है, तो भय लिखने के बाद ये जो आधा का होता है इस प्रकार का होता है, इसमें ओल्ट 0228, इनवाइटेड कोमा स्टार्टिंग ओल्ट 0222, इनवाइटेड कोमा एंडिंग ओल्ट 0223। फिर रोमन संख्या में 1 2 3 4 5 9 और 0 होते हैं, तो रोमन संख्या का 1 लिखते हैं ओल्ट 0131 से, रोमन संख्या का 2 लिखते हैं ओल्ट 0132 से। सिमिलर वे में 9 रोमन संख्या का लिखते हैं ओल्ट 0139 से, और रोमन संख्या में 0 लिखते हैं ओल्ट 0140 से। तो ये तो आपको इजी था, ओल्ट 0131 से ओल्ट 0140। आप चाहें तो ये रोमन संख्या वाले 1 2 3 4 5 को छोड़ भी सकते हैं, बट ये इजी था। एक याद रखना है 1 ओल्ट 0131 से, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। बाकी सब आपको याद होना चाहिए, ये वाली ओल्ड कीज, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो, कतई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर पर कितने बजे पहुंचना है। बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है आपको, ये अपना लास्ट एग्जाम है, आप ये समझ के चलें, और इसमें हमें झंडे गाड़ देने हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम टाइमिंग है वो है 10 बजे से 12 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम टाइमिंग है वो है 3 से 5 बजे तक। हालांकि आप एग्जाम टाइमिंग का जो लास्ट टाइम है 12 बजे और 5 बजे, उससे पहले ही छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। फिर भी हम बात करें कि कितने बजे पहुंचना है, तो देखो, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे 8 बजे सुबह पहुंच जाएं, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे दिन में 1 बजे तक पहुंच जाएं। 1 से 2 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट वालों की 8 से 9 बजे तक एंट्री रहेगी, 9 बजे आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट वालों का 2 बजे गेट क्लोज कर दिया जाएगा। फोर्थ, अब बात करें, हमने देख लिया क्या करना है घर से घर पे, एग्जाम जब तक हमारा नहीं आ रहा। फिर हमने देख लिया कि हमें क्या करना है, कैसे पहुंचना है, वो आपको पता है, आर्या में जाना है। अब एग्जाम सेंटर पर कितने बजे पहुंचना है ये हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए तो हमें लेके क्या क्या जाना है, रूम के अंदर क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो भी ड्रेस कोड आपका एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है उसको फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है एज इट इज, ठीक बात है। किसी भी तरह की कोई नानुकुर नहीं करनी है जिससे हमें कोई तकलीफ हो, हमारा जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो। एक्चुअल में ये जो टेस्ट होते हैं, स्किल टेस्ट, इनमें आपका मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, दिमाग शांत होना चाहिए।
धोनी की तरह काम होना चाहिए। इसलिए आप क्या करें, जो जो देखा है उसको अक्षरशः फॉलो करते रहें, जिससे हमें किसी भी तकलीफ ना हो, किसी भी तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े। अब बात करते हैं क्या क्या हम रूम में लेकर जा सकते हैं। तो एक हमारा ओरिजिनल एडमिट कार्ड, जो आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एक हमारा ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, फोटोकॉपी वैलिड नहीं होगी। ओरिजिनल आईडी में आपको कोई एक लेके जाना है, पर मैं हमेशा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दो आपको आईडी के लिए बोलूंगा ले जाने के लिए, क्योंकि कई बार फोटो में दिक्कत होती है मिलाने के लिए, वो भी ह्यूमन है जो चेक कर रहा है, ठीक बात है। तो आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, देख लें उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी है या नहीं है। आधार कार्ड के साथ में एक चीज कोई सी भी इनमें से ले जाएं, या तो पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। और किसी के पास आधार कार्ड में कोई भी टेक्निकल एरर है तो फिर आप इन चारों में से कोई एक ले जाना, पेन, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक। बाकी मेरी सलाह यही रहती कि आधार कार्ड के साथ में इन चारों में से कोई एक ले जाना। तो एक तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड और दो फोटो आईडी, ओरिजिनल आईडी बता दी मैंने आपको। फिर थर्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, जो 1 माह से पुरानी नहीं हो। मतलब आपका एग्जाम यदि 27, 28, 29 अगस्त का है, जो भी डेट का, उससे 1 महीने अंदर में ही खींची गई हो, कुल मिला के आपने अगस्त महीने में खिंचाई हो, वही आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना, दो फोटोग्राफ, ठीक बात है। और एक आपको लेके जाना है ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन, बॉल ब्लू पेन, पारदर्शी नीला बॉल पेन, ठीक बात है। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंडियन करेंसी लेके जा सकते हैं क्या? जी हाँ, करेंसी तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही है, सेंटर पर जाना है, सेंटर से आना है, विदाउट करेंसी कुछ होता नहीं है। तो आपको लिमिटेड मात्रा में इंडियन करेंसी लेकर जानी है, ऐसा नहीं कि अब आप 10,000 रुपए ले गए, ठीक बात है। 500, 1,000 रुपए तक मैक्सिमम आप लेके जा सकते हो, सीमित मात्रा में आपको लेके जानी है। कोइन आपको नहीं लेके जाने, जो मेटल कोइन होते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का, तो ये सिक्के नहीं लेके जाने, केवल नोट ही लेके जाने, ठीक बात है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, फोर्थ नंबर, एग्जाम रूम में क्या लेकर जाना है, ड्रेस कोड की अनुपालना करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं इसे टेलीग्राम पे अलग से डाल दूंगा। फिर एग्जाम रूम में जाकर क्या करना है और क्या नहीं, ये क्या नहीं वाली चीज है ना, इस पे ध्यान देना हमेशा। सबसे पहले अपनी जगह सुनिश्चित करनी है कि सही जगह बैठे हैं या नहीं, ठीक है। ये कैसे होगा, जब आपका बायोमेट्रिक फेस स्कैनर वगैरह वो चेक करेगा, तो आपको सिस्टम बता देगा कि इस सिस्टम पर बैठे, फिर वहां पर आपकी फोटो आ जाएगी, तो वो सब चेक कर लेना कि ये मैं अपनी सही जगह पर बैठा हूं या नहीं। फिर अपने सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सभी उपकरणों की जांच करनी है, मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू पे मान लीजिए कोई थोड़ा सा पैर अड़ गया तो वो बंद तो नहीं हो रहा, ठीक बात है। माउस पूरा काम कर रहा है। और फिर आपको थर्ड नंबर पे क्या चेक करना है, कीबोर्ड की प्रत्येक बटन या की को चेक कर लेना है, सही से काम तो कर रहा है या नहीं कर रहा। बेवजह कीबोर्ड बदलवाने का प्रयास नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, पहला जो भी कीबोर्ड मिलता है उससे खुश नहीं होते। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, क्या करते हैं वो लोग, कीबोर्ड यदि आपका सही नहीं है तो वो स्पेयर में से निकाल के लाएंगे, हो सकता है वो और भी ज्यादा बेकार हो सकता है उसमें मिट्टी लग रही हो। यदि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसे बदलवाइए, बिल्कुल बदलवाइए। लेकिन आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो उसे बिल्कुल मत बदलवाइएगा, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक बात है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट आता है, इन्विजिलेटर के अतिरिक्त किसी भी परीक्षार्थी से बात नहीं करनी है। एग्जाम शुरू होने से पहले रूम में बैठे बैठे ना तो यह सोचना है कि किस की से क्या शब्द बनता है, और ना ही किसी से इस प्रकार की चीजें पूछनी है कि यार न किससे बनता है, ल किससे बनता है, त्र किससे बनता है। भैया ये स्किल है, आप वहां उंगलियां जब चालू होगा ना पेपर, अपने आप सब पता लगता रहेगा किससे क्या करना है। आप आज घर पे अपने कंफर्ट जोन में हो, आपको अभी तक नहीं पता चल रहा न किससे बनता है, मैं पूछ लू आपके पास कीबोर्ड है तो आप नहीं बता पाएंगे, पहले उंगलियां सेट करेंगे उसके बाद हाँ इससे बनता है, वही चीज। तो इसलिए वहां ये सोची नहीं और नहीं इस प्रकार की कोई गतिविधियों में लिप्त हो। फिर देखना, आपका जो एग्जाम रूम होता है उसके अंदर हर रूम में स्पीकर लगे होंगे,
और 2 या 3 इन्विजिलेटर होंगे। तो स्पीकर द्वारा भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और इन्विजिलेटर आपको बोल के इंस्ट्रक्शन देंगे। तो दोनों की बातों को ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है। ठीक है, जब आप कीबोर्ड से टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले देख लेना कैप्स लॉक और नम लॉक का ध्यान रखना है। कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है और नम लॉक को क्या रखना है, ऑन रखना है। नम लॉक ऑन रखोगे तो राइट साइड में जो न्यूमेरिक पैड होता है उसके बटन एक्टिव रहेंगे। ठीक बात है। चलिए जैसा मैंने आपको पहले बताया 27 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। तो आपको रिव्यू कहां मिलेगा, 27 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट जैसे ही फिनिश होगी, 10 से 12 बजे का टाइम है, तो आपको लगभग 12:30 से 1 बजे तक वॉइस नोट डाल दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप समर्थ क्लासेस ऑनलाइन जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। बाकी @समर्थ क्लासेस ऑनलाइन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। व्हाट्सएप कर सकते हो आप 8112211369। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है तो @man.ravi17 मेरी यूजर आईडी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम तीनों पर हमारा जो समर्थ क्लासेस चैनल है वो समर्थ क्लासेस ऑनलाइन नाम से है। कोई स्पेस नहीं है, सेम यूजर नेम है। चाहे चाहे आप इंस्टाग्राम ले लें, यूट्यूब ले लें या टेलीग्राम ले लें। तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त को देर रात तक आपको पूरा रिव्यू वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। और ऑडियो नोट, वॉइस नोट कब मिलेगा? दिन में 12:30 1 बजे तक, जो दिन के शिफ्ट वालों के लिए भी कारगर साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कतई लोड नहीं लेना है, सबका पेपर अच्छा होगा। बशर्ते बस जो जो आपको बताया उनको फॉलो करना है, किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि में हमें शामिल नहीं होना है। केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, स्किल का स्किल सेट है, स्किल गेम है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हमारा सब अच्छा होगा। ठीक है। और आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको खूब आशीर्वाद दें, प्यार दें और आपका जो भी आपने सोच रखा है उससे बहुत कुछ अच्छा हो। ठीक है। तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय महाकाल। अपना ख्याल रखिए और बरसात का मौसम है, ध्यान से जाइएगा। ठीक है। स्लिप स्लिप मत होइएगा, कब भागिएगा मत, टाइम पे पहुंचिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।